हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास बिंदास चल रही होगी। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर सेकंड की। पार्ट नंबर सेकंड में बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद करने की कोशिश करेंगे। होप सो मैं आपको याद पूरा करवा सकूं। ठीक है, उससे पहले पढ़ने से पहले आपको पार्ट नंबर फर्स्ट तो देखना ही है। पार्ट फर्स्ट देखोगे देन उसके बाद आपको ये कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले हम कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड, ठीक है, ये लिखेंगे कौन सा पीरियड के लिए है। अब जो रिसेंटली चल रहा है वो 22-23 चल रहा है, ठीक है। तो इस ऐसे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। तो ये इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ये जो लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी पर्टिकुलर। ये एक लाइन और दूसरी लाइन यहाँ पे बन जाएगी जो सेकंड ये अप्रोच यहाँ पर लिखने की जो आती है। ठीक है जी भैया, यानी कि दो लाइन बनेगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। फाइनल अकाउंट यहाँ लिखा जाएगा जो सेकंड लाइन में, मैंने लाइन बनाई नहीं है, सॉरी उसके लिए, ठीक है ना। सबसे पहले कैश फ्लो के अंदर मैंने 3 चीज़ें की सब हेड बात करी थी, यानी कि मैंने 3 चीज़ों की बात करी थी। सर कौन कौन सी चीज़ों की बात करी थी आपने? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फिनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? तो देखो बच्चा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कहाँ पर यूज़ होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कंपनी के अंदर जो कोई भी लेना देना चल रहा होता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ठीक है, आपके एसेट के अंदर कुछ भी, मतलब फैक्ट्री के अंदर कोई भी लेन देन, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। सेकंड बात करेंगे हम किस चीज़ की, सेकंड चीज़ बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। यानी कि सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और सी वाला क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो सपोज कर देखो मैं क्या पढ़ाऊँगा, मैं आपको उल्टा पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है भैया। तो सबसे पहले मैं एक कंपनी क्या करने वाला हूँ, मैं एक कंपनी चलाने वाला हूँ। अब कंपनी चलाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पैसे का क्या करना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मैं आपको उल्टा कैसे पढ़ाऊँगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। यानी कि सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, यानी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, यानी कि पैसा कहाँ कहाँ से मुझे मेरे पास आ सकता है, उसका लेन देन देखूँगा सबसे पहले मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं पैसे देखूंगा। अब ये पैसा आएगा कहाँ से मेरे पास, तो चीज़ों को समझेंगे। या तो मैं अपनी कंपनी के शेयर इशू कर दूं या फिर डिवेंचर इशू कर दूं। क्यों? अगर मैं अपने कंपनी के शेयर इशू करूंगा या फिर डिवेंचर इशू करूंगा तो उधर से क्या आएगा, पैसा आएगा। तो ये क्या किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, कोई दिक्कत। अब भैया जो हमने इशू करे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, रिडम्पशन ऑफ शेयर या डिवेंचर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जो शेयर लिए हैं हमने वो प्रॉफिट के रूप में देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो उसमें से हमारा पैसा जाएगा तो माइनस हो गया। अब शेयर इशू कर दिए लेकिन हमारे पास क्या हुआ, पैसों की पूर्ति पूरी नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, अभी लोन भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। अब लोन ले लिया तो पैसा आएगा, अब लोन का रीपेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है भैया। अब डिविडेंड पेड यानी कि शेयर्स को क्या मिलता है, प्रॉफिट देना आपको। अब शेयर्स ने पैसा लगाया आपकी कंपनी में, उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट दिया जाएगा। प्रॉफिट दोगे, आप खुद दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा कि नहीं होगा। इंटरेस्ट पेड यानी कि आप क्या कर रहे हो, कोई भी चीज़ आपने लिया उस पर क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, ठीक है। यानी कि लोन हो गया, लोन पे क्या जाती है, इंटरेस्ट आती है, ब्याज जाती है, ठीक है। तो उस ब्याज को देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी कि पैसा आपके पास से जाएगा। ये चीज़ें क्या करना है, देखो भैया याद कर लिया आपने, इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ शेयर या डिवेंचर, ठीक है। यानी कि शेयर इशू करा, उसको वापस करने के लिए पैसा जाएगा। जब लोगे शेयर्स, तो जब शेयर से पैसा लोगे तो क्या होगा, हमारा पैसा बढ़ेगा। जब हम वापस करेंगे तो पैसा जाएगा हमारा, ठीक है भैया। लोन ले रहे हो तो क्या होगा, प्रॉफिट जनरेट यानी कि पैसा आएगा। जब हम रीपेमेंट करेंगे लोन का, पैसा जाएगा, ठीक है। डिविडेंड पेड यानी कि शेयर्स के प्रॉफिट दोगे तो पैसा कम होगा, यानी कि जाएगा, माइनस करना पड़ेगा। ये सब मैंने ब्रैकेट में जो लगाया वो माइनस का साइन है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड यानी कि आपने लोन लिया है, आपको इंटरेस्ट पेड करनी है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा।
तो 1 2 3 4 5 6 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, जिसमें से कि हमने 2 चीज़ में प्लस करा है सिर्फ, जब हमने शेयर इशू करे थे और हमने लोन इशू करा, यानी कि लोन लिया था, ठीक है। तो इससे हमारे कैलकुलेट करके क्या आ जाता है भैया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये सब टोटल करके क्या आ जाता है भैया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और ये टोटल करके हम लिख देते हैं बाहर, ठीक है। फिर नेट कैश फ्लो यूज, कितना हमने नेट मतलब कितना पैसा हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। इसमें क्या प्लस हो जाएगा, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस हो जाएगा, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा टोटल निकल के। यानी कि हमारी कंपनी ने पैसा इकट्ठा कर लिया अब, ठीक है। अब देन उसके बाद क्या करेगी, इन्वेस्ट करने की सोचेगी। सबसे पहले कंपनी ने क्या करा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ करी, यानी कि पैसा इकट्ठा कर लिया। देन उसके बाद अब क्या करने की कोशिश करेगी, इन्वेस्टिंग करने की कोशिश करेगी। अब इन्वेस्ट कहाँ पर करेगी, अब कंपनी ने पैसा तो रेज कर लिया, अब वो क्या करेगी, परचेज करेगी। क्या करेगी, परचेज करेगी फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या, तो बिल्डिंग हो गई, ठीक है, क्या हो गया, और क्या हो गया, मशीन हो गई, ठीक है। वो क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी। जब मशीन लेके आओगे तो क्या जाएगा, पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा, और जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर हम अपनी फिक्स एसेट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब हम कोई भी चीज़ अपने बेच रहे हैं, कोई भी चीज़ बेच रहे हैं, आप कोई भी चीज़ हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा, पैसा हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रही है या रेंट रिसीव्ड हो रहा है, यानी कि हमने बिल्डिंग लिया, फिक्स एसेट में हमने बिल्डिंग ले ली, नीचे वाली फ्लोर पे काम चल रहा है, कंपनी चल रही है, लेकिन ऊपर वाली कंपनी हमने किस पे उठा दी है, रेंट पे उठा दी है। जब हमारे पास रेंट रिसीव्ड होगा तो वो किस में आएगा, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, किस में आएगा, प्लस में आएगा, कोई दिक्कत। जब हमने क्या करा था, डिविडेंड रिसीव्ड, जब हमारे पास डिविडेंड रिसीव्ड होगा, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी शेयर्स लेके हमने किसी का शेयर ले लिया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, यानी कि मैंने क्या लिया है, किसी कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करा है, ठीक है, किसी के शेयर, किसी दूसरी कंपनी के हमने शेयर्स ले लिए हैं, ठीक है। तो जो उसका प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, डिविडेंड होगा, और डिविडेंड रिसीव करेंगे तो किस में आएगा, वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, किस में आएगा भैया, प्लस में आएगा। तो ये 4 चीज़ कैलकुलेट करके हमारा क्या निकल के आता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। यानी कि कंपनी के पास पैसा इकट्ठा हुआ, ठीक है भैया, उसने इन्वेस्ट करा। इन्वेस्ट कहाँ करा, हमने फिक्स एसेट खरीदी या फिर इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर हमने सेल करी है, ठीक है, अगर हमने सेल करी है तो फिक्स एसेट क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव करा है तो प्लस में हो जाएगा, डिविडेंड रिसीव करा है तो प्लस में हो जाएगा। यानी कि कोई भी चीज़ खरीदेंगे पैसा जाएगा तो माइनस में, पैसा आएगा तो प्लस में, कोई दिक्कत। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये इसका टोटल निकाल के बाहर रख देंगे। अब ये टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी कर लिया, मशीन भी आ गई है। अब मशीन आ गई है, अब क्या होगा, कंपनी के अंदर काम होगा। क्या होगा भैया, काम होगा, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ चलेंगी। अब देखेंगे भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ चलेंगी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ चलेंगी तो सही, लेकिन वो किस फॉर्म में चलेंगी, नॉन कैश फॉर्म में चलेंगी। किस फॉर्म में चलेंगी, नॉन कैश, यानी कि कैश नहीं देना पड़ेगा। किस फॉर्म में चलेंगी, नॉन कैश फॉर्म में चलेंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब इसके अंदर क्या आएगा, तो सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर, हमें नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब प्रॉफिट कैसे निकलता है भैया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके हमें क्या निकल जाएगा भैया, हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें कौन सी चीज़ें प्लस होंगी, तो मैंने देखो एक फॉर्मूला बताया है, कौन सी चीज़ें प्लस होंगी। तो भैया देखो इसमें प्लस करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि अब कैश की बात नहीं हो रही है, नॉन कैश में बात करेंगे। अब कौन सी चीज़ें जो नॉन कैश में चलती हैं भैया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या फिर लोन, यानी कि डिवेंचर को लोन देना, ठीक है, बस बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। तो मैंने देखो एक आपको ट्रिक दी है, आई डाउन लिफ्ट टू डोर, यानी कि एक ही वर्ड उठा लो, आई का मतलब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या फिर लोन, ये सब प्लस में आ जाएगा। डेप्रीशिएशन लग रहा है या फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन लग रहा है, ये भी प्लस में चला जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऐड ऑन हो जाएंगी। तो कौन सी चीज़ होंगी, याद करने की कोशिश करेंगे। आई डाउन लिफ्ट टू डोर, आई का मतलब क्या हो जाएगा भैया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या फिर लोन। डी से क्या हो जाएगा, डेप्रीशिएशन या फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन,
ठीक है, डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। लिफ्ट, LIFT, एल से क्या हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन आपके प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कैश नहीं दिखाया जा रहा है। ठीक है, आपकी फिक्स एसेट में क्या हो रहा है भैया, लॉस हो रहा है, मशीन में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन आपको क्या हो रहा है, कैश में पेमेंट नहीं हो रहा है। तो क्या हो, किस में आएगा ये, नॉन कैश में आएगा। तो किस में चलेगा ये, प्लस में चलेगा। इंटेंजिबल एसेट जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, जैसे कि गुडविल हो गया। अब हमारी गुडविल कम तो हो रही है, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा, कैश की फॉर्म में है ही नहीं वो। ठीक है, तो किस में आएगा, नॉन कैश में आएगा। तो किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा। फिक्टिशियस एसेट जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी कि फैक्ट्री लगने से पहले जो खर्चा हो जाता है ना, उसको बार बार थोड़ी शो करोगे। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, नॉन कैश में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, नॉन कैश में। तो याद करो, देखो दोबारा से याद करो भैया, हमने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट। लिफ्ट, LIFT, एल से हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। आई से हो जाएगा इंटेंजिबल एसेट, या कि रिटर्न ऑफ कौन कौन सी चीज़ें हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। ठीक है, नाउ बात करेंगे फिक्टिशियस एसेट की। फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ, है ना, राइट ऑफ कर दिया, जैसे कि कौन कौन से हो गए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, और शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गया, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसफ़र टू एनी रिजर्व। हम कोई ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई भी रिजर्व को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नॉन कैश फॉर्म में। ठीक है, किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा। टैक्स या फिर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। ठीक है, देन उसके बाद डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड और इंटीरियम डिविडेंड, ये सब क्या हो जाएंगे, नॉन कैश की फॉर्म में आ जाएंगे। किस चीज़ में आएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएंगे। देन उसके बाद इनका क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। अब ये तो हमने क्या कर ली, प्लस कर ली। कौन कौन सी चीज़ है, आई डाउन लिफ्ट टू डोर, याद कर लेना, आई डाउन लिफ्ट टू डोर। ठीक है भैया, देन उसके बाद कौन सी चीज़ें माइनस होंगी, नॉन कैश फॉर्म में ही होंगी ये भी। देखो प्लस में कौन कौन सी थी, आई डाउन लिफ्ट टू डोर, याद कर लीजिएगा। लेस कौन कौन सी चीज़ होंगी भैया, PDI, कौन सी चीज़ें होंगी भैया, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, PDI। पी से क्या मतलब हो जाएगा भैया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, जब हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, सेल मतलब प्रॉफिट हो रहा है, अब कैश की फॉर्म में है नहीं, तो क्या हो जाएगा, पैसा बढ़ रहा है हमारा, नहीं बढ़ रहा, किस में चला जाएगा, माइनस में। डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, लेकिन किस फॉर्म में हो रहा है, नॉन कैश फॉर्म में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, लेकिन किस फॉर्म में हो रहा है, नॉन कैश फॉर्म में हो रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन सब का टोटल कर दिया, ये क्या निकल के आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। किसमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यानी कि क्या चीज़ हमने करी, सबसे पहले हमने ऐड करा, ऐड क्या क्या चीज़ करी, आई डाउन लिफ्ट टू डोर, देन उसके बाद माइनस क्या करा, पीडीआई के अंदर क्या क्या आता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव या रेंट रिसीव्ड। ठीक है, किस फॉर्म में, ये नॉन कैश फॉर्म में। कैश फॉर्म में होता तो क्या हो जाता, प्लस में हो जाता, है ना, उल्टा हो जाता। देखो इधर ये नॉन कैश फॉर्म में, तो ये किसमें हो गया, प्लस में। ये नॉन कैश फॉर्म में लेकिन माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। अब दो चीज़ें होती हैं भैया, अब हमें क्या चीज़ ऐड करनी है और क्या चीज़ लेस करनी है। देखो पहली चीज़ ऐड हमें क्या करनी थी, आई डाउन लिफ्ट टू डोर, देन उसके बाद लेस क्या करनी थी, PDI क्या करना था, लेस करना था। देन उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड करनी है। अब कौन सी चीज़ें ऐड होंगी सर, जब हमारे पास करंट एसेट में डिक्रीजन होता है। क्या होता है भैया, डिक्रीज़ होता है कहाँ पर, करंट एसेट में, और इंक्रीज़ होता है करंट लाइबिलिटीज़ में। अब मैंने क्या बोला भैया, करंट लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ हो और डिक्रीज़ हो कहाँ पर, करंट एसेट में। तो क्या हो जाएगा, ये जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेस क्या होगा भैया, जब हमारा इंक्रीज़ हो रहा हो CA यानी कि करंट एसेट, और डिक्रीज़ हो रहा हो करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज़ हो रही है, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो उससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा भैया, उससे हमारा निकल के आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर टैक्स। यानी कि ये सारा इधर ये जो प्लस करा था, ये जो माइनस करा था, इसमें क्या कर दिया हमने, ये जो टोटल निकल के आया उसमें ऐड ऑन कर दिया, जो भी निकल के आएगा उसे हमने क्या बोला, कैश फ्लो बिफोर टैक्स। क्या बोला, कैश फ्लो बिफोर टैक्स,
यानी कि टैक्स जमा करने से पहले क्या जो कैश फ्लो है हमारा ये है। अब हमने क्या कर दिया, कैश जो टैक्स था वो भी हमने पेड कर दिया, यानी कि माइनस कर दिया, हमारे पास से पैसा चला गया। यानी कि और अगर प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कुछ भी हैं वो क्या हो जाएंगे, या प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। देन उस इतना सब करने के बाद क्या निकल के आएगा भैया, करंट क्या निकल के आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्या निकल के आएगा भैया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये लिख देंगे बाहर। तो 3 चीज़ें निकल के आई भैया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सॉरी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये तीनों जो निकल के आई उसको हमने टोटल करा, जो नेट कैश फ्लो यूज्ड होता है। देन उसके बाद इसमें एक चीज़ प्लस करी, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और माइनस क्या कर दिया इसमें, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये, इसका फॉर्मेट याद करके जाइएगा, फॉर्मेट याद करके जाइएगा। 100% पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, एटलीस्ट आप इसका फॉर्मेट बना के आएंगे, आपको 25 में से कम आपको 20 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर टोटल एक्यूरेट लिखना है आपको तो बिल्कुल लिख के आइएगा, 25 आउट ऑफ 25 मिलेगा ही मिलेगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। ये ट्रिक्स थोड़ी सी मैंने अपनाई है, आई डाउन लिफ्ट टू डोर, देन PDI, देन प्लस माइनस क्या करना है, डिक्रीज इन करंट एसेट, माइनस प्लस क्या करना है इसमें, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ें आप ध्यान से देखेंगे, दोबारा 1-2 बार वीडियो देख लेना, अपने आप याद हो जाएगी चीज़ें को। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना बिना कहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।